हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है और साथ ही साथ आज मंडे भी है। तो मंडे का तो मेरा वैसे भी फास्ट होता है। अब आप कैसे भी समझ लो, बस ये है कि मंडे में ना रात में अन्न का खाना खाते हैं और जन्माष्टमी में आज फलहार वाला खाना बनाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ना पाग बनाया जाए। मतलब पाग हमारे यहाँ पर एक तरीके की ना कतरी बनती हैं जो बहुत सारे तरीके से बनती हैं। अलग अलग मिंगी पाग बनता है, ड्राई फ्रूट पाग बनता है, गोले का पाग बनता है। बट मैं आज ड्राई फ्रूट वाला पाग बनाने की सोच रही हूँ। अभी तक बनाया नहीं है मैंने कभी भी, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा कोई खाता नहीं है और ज़्यादा मीठा बनाने से पहले मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि फिर वो बचता है तो वो मुझे निपटाना पड़ता है। बट मैं सोच रही हूँ कि आज ना मिंगी पाग मतलब ड्राई फ्रूट्स पाग बनाया जाए, सब मिक्स करके। और खोआ भी रखा है मेरे पास, मैंने खुद ही निकाला था, घर पे भुना हुआ खोआ है। तो मैं सोच रही थी कि आज वो बनाएं, लेकिन सबसे पहले घर की काम फ्री करते हैं। अभी पहले चाय पीते हैं। आज दोपहर में थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खाएंगे और फिर शाम की करेंगे तैयारी, जन्माष्टमी की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉग को पूरा देखना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, आप सब लोग हमेशा पूछते रहते हो ना कि मैं मतलब मेरे ब्लॉग्स में फैमिली वाले लोग क्यों नहीं दिखते, तो उसका रिप्लाई भी मैं आज दूँगी। तो ब्लॉग को पूरा देखना, ठीक है। चलो किचन में चलते हैं। अब पहले सुबह से दिन की शुरुआत करनी है आज। तो मैं बनाने के लिए जा रही हूँ पाग। ठीक है, मतलब कतली होती हैं, पाग बोलते हैं इसे। तो मैंने इसके लिए ना ये गोला काट लिया है। अभी मैं इसे मिक्सी में पीसूँगी। बादाम ले लिए हैं, किशमिश ले ली हैं, मखाने ले लिए हैं, इलायची ले लिए, थोड़े से मेरे पास पिस्ता पड़े हैं, ये ले लिया है, और घी ले लिया है। घी में पहले इन सबको ना थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे, एक एक सिंगल सिंगल करके। और उसके बाद फिर इन सबको पीस कर, खोवा भी है मेरे पास घर का ही बनाया हुआ, उसके बाद हम बनाते हैं। धीरे धीरे मैं आपको सारा का सारा प्रोसेस दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाया तो देखकर बना सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे बनता है। ये है मेरा घर का निकाला हुआ खोआ। ये जब घी निकालते हैं ना उससे बचता है, तो भुन जाता है ये तो इसे भुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब एक एक करके ना इन सब चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे घी में। तो थोड़ा सा ले लेंगे घी। सबसे पहले मखाने रोस्ट करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा घी ऐसे ही डालते जाएंगे और थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स हम रोस्ट करते जाएंगे। ठीक है, वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ धीरे धीरे। अगर आप लोगों के यहाँ पर भी पाग बनता हो तो कैसा बनता है, बहुत सारे तरीके के पाग बनते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप कौन कौन सा बनाते हो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आप लोग जन्माष्टमी कैसे बनाते हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये बादाम मैंने भून लिए थे और अब ये मैं भून रही हूँ गोला। अगर आपके पास काजू वगैरह हो ना तो वो भी भून सकते हो। मेरे पास लेकिन अभी ना काजू ख़त्म हो गए हैं तो मैं इसीलिए नहीं भून रही, लेकिन अगर आपके पास हो तो ज़रूर भूनना। ठीक है, गोले को ना आप मिक्सी में अलग से भी पीस सकते हो, मतलब है ना, क्योंकि गोला महीन पसंद होता है, किसी को थोड़ा मोटा पसंद होता है। तो इसको आप ना मिक्सी में अलग से पीस लेना, जितना भी मोटा पतला आपको पसंद हो। तो ये बादाम भून लिए मैंने और ये गोला भून लिया है, और ये मैं भून रही हूँ मखाने इसमें। फिर इन सबको महीन पीसेंगे। ठीक है, मैं ना जब इसे पीसूँगी ना तो मैं पीसने में ही इसमें इलायची भी डाल दूँगी, जिससे कि बाद में ना इलायची कूट के ना डालनी पड़े। ठीक है, तो आप अगर ऊपर से डालना चाहो इलायची तो आप ऊपर से भी डाल सकते हो, और आप इसमें ही डालना चाहो पीसते टाइम तो उसमें भी डाल सकते हो। ठीक है, ये देखो मिक्सी चलाते वक्त मिक्सी टूट गई मेरी। इसके ऊपर ये जो पेच कसा रहता है ना, ये टूट के निकल गया जब मैं गोला पीस रही थी। लेकिन मैंने अभी ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स जो अभी भुने थे ना वो सब पीस लिए। इलायची मैंने इसमें डाली थी पर ये पिसी ही नहीं। अब नहीं पिसी तो फिर अलग से हाथ से ही पीस कर डालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो फिर थोड़ी सी चीनी लेते हैं और इन सब चीज़ों को मिक्स करके सेट करते हैं। ठीक है, जिस बर्तन में मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स भूने थे ना उसमें बस इतना सा पानी लिया है, ये वाला जो 1 चमचा है ये। ठीक है, इसमें डाल देंगे अब हम चीनी आप अपने हिसाब से डाल देना जितनी भी आपको चाहिए। ठीक है, इसे गरम करेंगे और चाशनी बनने देंगे इसमें। ठीक है, चाशनी हमको एक तार की लेनी है, मतलब अभी जब ये पिघल जाएगी ना उसके बाद आपको देखना है कि एक तार बनना चाहिए चाशनी में, ऐसे दोनों उंगलियों के बीच में लेके। वो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे। पहले इसको गर्म होके इसमें चाशनी बनने देते हैं। ठीक है, तो ये ना इस तरीके से चीनी
भैया इतनी देर हो गई अभी तक ना मेरी चीनी ही नहीं घुली। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, वो जो पानी था ना उसमें ये घुली नहीं रही थी। और यार कम मीठी ना ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं तो। और ये जो मैंने इलायची कूट ली है ये रही, इस इलायची को इसी में मिला देंगे ड्राई फ्रूट्स के मिक्स में, ठीक है। अभी इसे हाथ में लेकर देखेंगे कि एक तार की चाशनी बनी है कि नहीं। मेरी तो चीनी ही नहीं घुली अभी तक, पता नहीं कैसे घुलती है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अभी तक घुली क्यों नहीं है। ये कितनी देर लगती है पता नहीं। जब हम ज़्यादा पानी में घुलते हैं ना तो ये ऐसे ही घुल जाती है, लेकिन अभी ना हम इसे कम पानी में घुल रहे हैं, शायद इसीलिए ना थोड़ा सा देर लग रहा है। बन चुकी है ये, देखो ये नज़र आ रहा है आपको, ये तार जो बन रहा है ना, ये सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, ये देखो ये जो तार बन रहा है ना फिंगर्स के बीच में, ये इसे कहते हैं एक तार की चाशनी, ठीक है। तो ये बन चुकी है। मुझे लग रहा था शायद चीनी नहीं घुल रही है। अब इसमें सब कुछ डाल देंगे, अपना खोवा, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, सब कुछ इसमें डाल देंगे। सब कुछ डाल के ना चला लिया है इस तरीके से, ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये जो हमारी थाली थी ना, ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे थे, इसमें थोड़ा सा घी लगाकर और इसको सेट करने के लिए रख देंगे। कुछ ना इस तरीके से थाली में से फैला दिया है। अब इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, जिससे कि ये ठंडा होकर जम जाए अच्छे से। उसके बाद हम इसमें कतरी काटेंगे और इसे निकाल लेंगे। किसी भी शेप में कतरी काट सकते हो जिसमें आपको चाहिए, ठीक है। तो मोटी पतली जैसे भी करो। अभी देखते हैं पहली बार बनाया तो कैसा बना है और सबको कैसा लगेगा, ठीक है। कोशिश की है कि अच्छा बने, अच्छे से अच्छा अपना करने की कोशिश की, बाकी पता चलेगा बनने के बाद जब सब लोग खाएंगे तब। तो ये ना मैंने दही के आलू बना के रख दिए हैं। मैगी पाग मतलब ड्राई फ्रूट्स वाला पाग मैंने बना ही दिया था। ये आलू कट करके रख दिए हैं इस तरीके से चौकोर चौकोर, जिससे कि ना इसके बरूले बनेंगे हमारे यहाँ कूटू के। इस तरीके से चौकोर आलू, बॉइल्ड आलू हैं, उबाल दिए थे। कूटू का आटा है। और चटनी भी बना के रख दी थी मैंने, ये रही। जस्ट मिनट, एक ही हाथ से खोल रही हूँ ना, ये रही, ठीक है। चटनी भी बना कर रख दी है व्रत वाली। और इसमें जम रहा है दही। नया पैकेट खोलती हूँ मैं, जिस दिन भी व्रत होता है उस दिन मैं बिल्कुल नया पैकेट खोलती हूँ नमक का। और एक्स्ट्रा भी आलू रखे हैं थोड़ी सी, अगर ज़रूरत पड़ी बाद में तो। और ये इधर शाम की चाय बन रही है। मेरा, हनु का, पतिदेव का, तीनों का ही व्रत है आज। चलो चाय पीते हैं, देन फिर बस ये कूटू और छानना रह गया है। और इसमें हरी मिर्च काटेंगे, थोड़ा सा अंदर नमक, और बनाएंगे बरूले। फिर थाली लगाकर आपको पूरी प्रॉपर दिखाऊंगी। आप लोगों ने आज जन्माष्टमी के व्रत में क्या बनाया, क्या खाया। मैं बहुत सारे व्यंजन नहीं बनाती क्योंकि इतना खा नहीं पाती। जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी ज़्यादा कैलोरी जाएगी पेट के अंदर। तो कम से कम चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि 3 चीज़ें नहीं बनाते तो 4 चीज़ें बना लेती हूँ। और मेरे यहाँ पे भी ना सब लोग ऐसे नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को खाने वाले हों, तो इसीलिए उतना ही बनाती हूँ जितना खाया जा सके, ठीक है। तो वैरायटी नेक्स्ट व्रत में हो जाती है। जो इस व्रत में खा रहे हैं वो नेक्स्ट व्रत में नहीं खाएंगे, नेक्स्ट व्रत में कुछ और बना लेंगे। इस तरीके से चलता है। आप लोगों ने व्रत में क्या बनाया ये मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद ना खाने पीने की सारी तैयारी करने के बाद मैंने मंदिर की सफाई की, मंदिर को अच्छे से सजाया। सुबह सुबह तो बहुत जल्दी होती है, हड़बड़ी होती है, मंदिर भी जाना था तो सुबह सुबह नहीं कर पाई थी। फिर तसल्ली से ना मंदिर को साफ़ सफाई करके सजाया। नीचे वाला जो मंदिर है ना, बड़ा वाला हमारा, मतलब ऊपर तो मैं ही अकेले पूजा करती हूँ, बाकी सब तो नीचे ही करते हैं। तो नीचे के भी अंदर की भी सजावट करी। ऊपर मेरे पास अभी खाना जी नहीं है क्योंकि अभी 1 साल पहले ही मैं ऊपर शिफ्ट हुई थी, तो अभी अगले जन्माष्टमी तक मैं ले आऊँगी। तो नीचे की भी डेकोरेशन की है। और ऊपर क्योंकि ना किचन अलग हो गया है, इसलिए ना छोटा सा एक मंदिर भी रख लिया है मैंने, क्योंकि जब किचन में खाना पीना बनता है तो उसका भोग तो हम लगाएंगे ही भगवान जी को, तो बार बार नीचे जाना पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए ऊपर भी एक छोटा सा मंदिर लगा लिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सब लोगों ने चैनल पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि मतलब मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं आप सब लोगों को ये बताती हूँ, लेकिन जॉइंट फैमिली मतलब दिखती नहीं है ज़्यादातर ब्लॉग्स में, है ना। लेकिन आप लोगों ने, मुझे लगता है आप लोग सारे ब्लॉग्स नहीं देखते हो, क्योंकि जो फेस्टिवल ब्लॉग्स होते हैं, जो फैमिली ब्लॉग होते हैं, उसमें पूरी फैमिली को दिखाती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ पूरी की पूरी फैमिली को दिखाने की। जैसे करवा चौथ का ब्लॉग है, तीजों का ब्लॉग है, या इस तरीके के जो 30 त्यौहार वाले ब्लॉग होते हैं, गोवर्धन का ब्लॉग है, उसमें मैंने पूरी फैमिली को दिखाया है आपको। तो अगर आप लोगों ने वो वाले ब्लॉग्स जाकर नहीं देखे हैं तो देख लेना जाकर, क्योंकि देखो ये जो मैं डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ, ये मैं बनाती हूँ अपने ब्लॉग्स, ठीक है, कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, ना कि मैं पूरी की पूरी फैमिली की लाइफ स्टाइल आपको दिखा रही हूँ।
अब रही फेस्टिवल ब्लॉग्स की बात, तो फेस्टिवल तो क्योंकि भैया फैमिली के बिना अधूरा होता है, ठीक है। तो फेस्टिवल जब फैमिली के साथ मनता है तो उसमें आपको मेरी फैमिली दिखाई देगी, ठीक है। और वो भी मैं किसी कंडीशन में दिखाऊंगी, किसी कंडीशन में नहीं दिखाऊंगी। मुझे हर चीज़ें शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं प्राइवेट बातें, प्राइवेट मोमेंट्स जो फैमिली के होते हैं उनको शेयर नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी पूजा करते हुए खुद को नहीं दिखाती, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं जिसको शेयर नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहूँगी, और जो लोग ऐसे वाले ब्लॉग्स बनाते हैं कि अपनी फैमिली की बातों को शेयर करते हैं, तो वो लोग करते होंगे, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी फैमिली की प्राइवेट बातों को शेयर करने में। तो मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ अपनी लाइफ स्टाइल के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है। मतलब जो कुछ भी, जैसे मैंने खुद पर, जैसे मैंने अपना वेट लॉस किया तो मैंने क्या क्या चीज़ें ट्राई की वो सब मैं आपको बताती हूँ, या फिर मैं अपनी शॉपिंग के बारे में आपको बता सकती हूँ, ठीक है। अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में मैं क्या करती हूँ, और मैं आपको जिस तरीके की वीडियोज़ बनाकर दिखाती हूँ ना, वो सब मेरी अपने ऊपर होती हैं, ठीक है। खुद ही मैं वीडियोज़ को शूट करती हूँ, खुद ही मैं एडिट करती हूँ। तो और देखो सीधी सी बात यह है कि फैमिली के जो मोमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट होते हैं। तो मैं क्या, मतलब मेरी फैमिली भी नहीं चाहेगी, ठीक है। आप लोग ही सोचिए ना, आप लोग भी जैसे अपनी फैमिली के प्राइवेट मोमेंट्स को शेयर नहीं करना चाहोगे। जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स होते हैं जिनका काम ही यही होता है, वो रील्स भी ऐसे ही बनाते हैं, वो शॉर्ट्स भी ऐसे ही बनाते हैं, और वो लॉन्ग वीडियोज़ भी ऐसे ही बनाते हैं। तो उन लोगों का तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर कंट्रोवर्सी भी बहुत होती है और बहुत उल्टे सीधे फैमिली के ऊपर बोला भी जाता है, बट मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी फैमिली को लेकर भी मैं कुछ नहीं सुन सकती, ठीक है। और इसीलिए मैं बिल्कुल भी प्राइवेट मोमेंट्स जो है वो शेयर नहीं करती हूँ। अपनी फैमिली के बारे में मैं आपको इतना नहीं बताती, मैं बताती हूँ आपको सिर्फ अपने बारे में, ठीक है। तो फैमिली वाले लोग अगर देखने आपको, तो आप फेस्टिवल ब्लॉग्स पढ़े हैं ना जो मेरे चैनल पर, उसमें आपको मेरी मायके वाली फैमिली भी दिखेगी। ससुराल वाले अगर ब्लॉग्स हैं तो आपको ससुराल वाली फैमिली भी दिखेगी। लेकिन मैं ज़्यादा ब्लॉग्स सिर्फ इसीलिए नहीं बनाती क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो आना शुरू होते हैं ना, ये मुझसे थोड़ा बर्दाश्त नहीं होते, ठीक है। मैं फैमिली के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन सकती, और ना ही मैं कुछ भी शेयर करना चाहती अपनी फैमिली के बारे में। जितना मैं बताती हूँ, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप ट्रस्ट रखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी देखो जितने भी ब्लॉग्स होते हैं ये सब वही होता है। देखो आप जैसे मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो तो मैं आपको जो कुछ बता रही हूँ आप उस पर ट्रस्ट करके ही तो मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हो ना। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो आप ऑब्वियसली आप दोबारा नहीं आओगे मेरे चैनल पर, आप दोबारा से वीडियोज़ को नहीं देखोगे, ठीक है। तो सारा का सारा खेल ट्रस्ट का है, हमें किस पर ट्रस्ट है किस पर नहीं है। तो अगर आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट है तो मानिए, नहीं है तो मत मानिए, ठीक है। बाकी फैमिली को देखना है तो फेस्टिवल ब्लॉग्स में जाइए। वैसे मैं फैमिली ब्लॉग्स बहुत कम बनाती हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ स्टाइल के ब्लॉग्स बनाती हूँ, और आप लोगों की मदद करने के लिए थोड़े यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव टाइप के ब्लॉग्स बनाना पसंद करती हूँ, जिससे मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। फैमिली के बारे में क्या दिखाना यार, सबकी फैमिली वही जो सबकी फैमिलीज़ में होता है वही होता है। ये सब चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि शो करना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप दुनिया में इन सब चीज़ों को दिखा रहे हो, शो कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आई एम वेरी सॉरी, बट फैमिली को लेकर तो मैं डेली ब्लॉग्स नहीं बना सकती। और हाँ, हमारी फैमिली में टोटल 8 लोग हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। मेरे सास ससुर हैं, मैं हूँ, मेरे पतिदेव हैं, मेरा बच्चा है, मेरे देवर हैं, मेरी देवरानी हैं, और उनका भी एक बच्चा है। तो टोटल हम 8 लोग रहते हैं। 3 फ्लोर का हमारा घर है, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर हम लोग रहते हैं। पहले हम सब लोग एक ही फ्लोर पर रहते थे, लेकिन जगह चाहिए होती है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो सबका अपना पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, अलग अलग रूम्स चाहिए होते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग ऊपर नीचे शिफ्ट हुए। तो अभी 1 साल पहले ही हम लोग ऊपर शिफ्ट हुए हैं। उससे पहले हम लोग सब एक ही फ्लोर पर रहते थे, लेकिन थोड़ा स्पेस की नीड थी इसलिए ऊपर शिफ्ट हो गए। तो लेकिन फेस्टिवल्स सारे सब साथ में ही मनाए जाते हैं, एक साथ ही, तो वो सब मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। और जिन लोगों के भी मन में ये डाउट है कि जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ तो कहाँ हैं मेरी फैमिली मेम्बर्स तो आप जाइए और मेरे फेस्टिवल वाले ब्लॉग्स को देखिए, ठीक है। बाकी अब थाली लगानी रह गई है, बरूरे सेकने रह गए हैं, और गर्मी बहुत थी तो मैंने सूट तो चेंज कर लिया था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझको। तो बस अब पूजा की थाली लगाएंगे, मतलब व्रत वाली जो भोग लगाना है भगवान जी को, ठीक है, और दिखाऊंगी वो भी आपको।
मेरा फ़ोन ना भी कुछ दिन पहले ख़राब हो गया था, मैंने आपको बताया था, इसकी डिस्प्ले टूट गई थी और वो जो ठीक कराई है ना तो मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो मैं इसको जल्दी ही ठीक कराऊंगी। बट अगर मैं आपको साफ़ ना दिख रही हूँ, थोड़ी सी ब्लर दिख रही हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैं जल्दी इस चीज़ को फिक्स करूँगी और जल्दी अपना कैमरा ठीक कराती हूँ। तो उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में और बाकी सब तो तैयारी हो गई थी, लेकिन जो बरूले बनते हैं ना, मतलब पकौड़े कूटू वाले, वो हैंड टू हैंड ही ना, उसका कूटू हैंड टू हैंड खुलता है। और ना इसमें ज़्यादा, ये जो व्रत का खाना बनता है ना, इसमें कुछ नहीं यूज़ होता, इसमें खाली सेंधा नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैंने तो काली मिर्च भी नहीं डालती थी क्योंकि हरी मिर्च बहुत ज़्यादा चटपटी थी। तो मैंने ना कूटू के आटे को ना थोड़ा सा पानी डालकर और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर एक घोल बना लिया था पकौड़े का। और आलू जो है ना उबाल लिए थे, क्योंकि उबले हुए आलूओं के ना ज़्यादा ठीक से बन जाते हैं, वरना अगर कच्चे आलूओं के अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत पतले पतले स्लाइस करके बनाने पड़ेंगे। वो भी अच्छे बनते हैं, लेकिन उबले हुए आलू के ना थोड़े मोटे मोटे काट के अच्छे बरूले बन जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर व्रत में ना आलू तो उबलते ही हैं, और चीज़ों के लिए जैसे कि दही की चाट बनाई थी उसके लिए भी तो एक साथ ही आलू उबाल लेती हूँ इसीलिए मैं। तो इस तरीके से ना ये डालकर और फिर ना मैंने बरूले सेकने शुरू करे। आप लोग भी कूटू के बरूले वगैरह बनाते होंगे ना। वैसे मुझे ना पूड़ी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि पतिदेव को पसंद है बरूले, और ज़्यादातर जब भी व्रत होता है ना तो हम लोग पूड़ी सब्ज़ी भी बना लेते हैं, क्योंकि हनु को पूड़ी सब्ज़ी पसंद है और मैं फंस जाती हूँ बीच में। भाई मुझे सब कुछ पसंद है, मैं तो सब चीज़ें खा लेती हूँ। तो एक बार पतिदेव की पसंद का एक व्रत में और एक व्रत में हनु की पसंद का, कुछ इस तरीके से ना मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे तो दोनों को ही खुश रखना है और दोनों के हिसाब से ही सोचना है ना। और यहाँ पर ना मेरे ससुराल में ना ज़्यादातर सबको पूड़ी सब्ज़ी पसंद नहीं है, सबको ज़्यादातर बरूले ही पसंद है, तो मैं बरूले ही बना देती हूँ। लेकिन मुझको पूड़ी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं शुरुआत से ही अपना मन मारती आई थी इन सब चीज़ों में। लेकिन अब मेरे बेटे को पूड़ी सब्ज़ी पसंद है, तो मुझे, लेकिन इतने सालों में ना बरूले खा खा के ना मुझे बरूले खाने की भी आदत पड़ गई है। तो पूड़ी सब्ज़ी भी पसंद है मुझे आज की डेट में, और बरूले भी। फिर मैंने थाली लगाई, भगवान जी को भोग लगाना था। वैसे तो मैं हर व्रत में ही ना भोग लगाती हूँ, लेकिन मंडे वाले दिन ना हम अन्न वाला खाना खा लेते हैं शाम को एक टाइम। लेकिन आज तो जन्माष्टमी का फास्ट था, तो आज पूरा फलाहार बना था और डेकोरेशन करके ना, एक्चुअली क्या है ना, वैसे तो 12 बजे तक भी व्रत खोला जा सकता है, लेकिन बच्चों को सोना भी होता है और ना बाहर झांकियाँ देखने के लिए भी जाना था, इसीलिए ना मैंने करीब 9 बजे करीब मैंने खाना खा लिया था, ठीक है। क्योंकि फिर और भी काम करने होते हैं ना हमको, नेक्स्ट डे ना गाज का भी काम करना होता है। आप लोगों के यहाँ पे गाज पूजन होता है कि नहीं, इस वाले ब्लॉग के बाद ना गाज पूजन का भी ब्लॉग आएगा। हमारे यहाँ पर गाज माता की पूजा होती है, गाज बांधी जाती हैं रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, और फिर वो ना इसके जन्माष्टमी के अगले दिन खुलती हैं। तो वो क्या होती हैं, इसके लिए आप नेक्स्ट वाला ब्लॉग भी देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट